हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट मॉक टेस्ट, जो कि HPPSC न्यू सिलेबस पर आधारित होगा। इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो जब आपका जो मॉक टेस्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद आपने अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में देना नहीं भूलना है। इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से रीड करिए। क्वेश्चन क्या है आपका? आपको इस क्वेश्चन में कंजक्शन जो है वो फिल करना है। क्वेश्चन है आपका, वी लोकेटेड द की डैश द क्लॉक। आपको यहाँ क्या करना है? आपको इसमें कंजक्शन जो है फिल करना है। वी लोकेटेड द डैश द की डैश द लॉक। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 4। वी लोकेटेड द की फॉर द लॉक। यहां देखिए, जो ड्यूरिंग है वो किसके लिए प्रयोग होता है? इसका जो हिंदी में अनुवाद होता है वो होता है के दौरान या के समय। पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप यूज करते हैं ड्यूरिंग। और अनलेस एक कंडीशनल जो कंजक्शन है, अनलेस क्या है? कंडीशनल कंजक्शन। और सिंस क्या है? यह आपको बताता है कि पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। और फॉर आपका समय की लंबाई के लिए। और क्वेश्चन में आपको बोला है वी लोकेटेड द की डैश फॉर द लॉक। आपको इस क्वेश्चन में बताया है कि लॉक की चाबी के लिए। तो इसमें जो करेक्ट कंजक्शन फिल होगा वो होगा फॉर। तो फर्स्ट का क्वेश्चन जो आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट देखिए, जैसे होता है कि जो एक होता है फॉर और होता है सिंस। इसमें डिफरेंस समझिए। जो फॉर आपका यूज होता है वो होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जैसे 10 साल। आपको ये नहीं पता कि वो 10 साल कौन से हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। मैं यह 10 वर्षों से कर रहा हूं। आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर 10 ईयर। इसमें आप फॉर वहां यूज करेंगे जहां पर आपका जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो। ड्यूरेशन ऑफ टाइम जानी जहां पर आपको यह मालूम नहीं हो कि जो आपका जो कार्य है वह कब से चल रहा है, वो निश्चित ना हो, तब आपने फॉर यूज करना है। और सिंस कब लगाना है? सिंस लगाना है आपने पॉइंट ऑफ टाइम। आपको यह निश्चित है कि 1995 से 2005 के बीच मैं काम कर रहा हूं। आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस 1995। यहां आपको पता है कि 10 साल वो कौन से हैं। 1995 और 2005 के बीच का जो समय है वहां पर आपने सिंस जो है यूज करना है। फॉर और सिंस का आप यूज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। यहां पर सेंटेंस आपको दिए हैं, आपने कंजक्शन फिल करना है। क्वेश्चन है आपका, द हाउस इज वेरी एक्सपेंसिव डैश आई कुड नॉट बाय इट। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? समय लीजिए, सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। सो दिस हाउस इज वेरी एक्सपेंसिव सो आई कुड नॉट बाय इट। यह घर महंगा था इसलिए मैं ये घर खरीद नहीं सका। सो आई कुड नॉट बाय इट। इस कारण इसे मैं खरीद नहीं सका। सो आपको बताता है रिजल्ट का, जहां पर रिजल्ट आए। एक्शन ऑफ रिजल्ट के लिए सो यूज किया जाता है। और जो आपका नेक्स्ट देखें आप, सो आपका यूज कहां होता है? यदि दो वाक्य को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, जहां जो पहला वाक्य होता है वह दूसरे वाक्य का कारण बनता है। उदाहरण देखिए, मौसम जो था बहुत ठंडा था इसलिए हमने बाहर जाने का फैसला नहीं किया।
द वेदर वॉज वेरी कोल्ड सो वी डिड नॉट डिसाइड टू गो आउट। इस वाक्य में आप सेंटेंस में देखिए कि दो वाक्य आपको जोड़ रहे हैं, कौन जोड़ रहा है? सो। तो जहां देखिए जो पहले वाक्य है वो दूसरे वाक्य का कारण बन रहा है। कैसे बन रहा है? क्वेश्चन में बोला है द वेदर वॉज वेरी कोल्ड, मौसम बहुत ठंडा था इसलिए हमने बाहर जाने का फैसला नहीं किया। नेक्स्ट देखिए जेट का प्रयोग। जेट का मतलब होता है फिर भी या लेकिन। इसका प्रयोग देखिए यदि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहां दूसरा वाक्य जो होता है पहले वाक्य के विपरीत होता है, यानी जो पहला वाक्य और दूसरा वाक्य होता है वो अलग अलग होते हैं। उदाहरण देखिए वह बहुत कोशिश करता है फिर भी या लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। यहां देखिए पहला और दूसरा जो सेंटेंस है वो अलग अलग है। ही ट्राइज वेरी हार्ड जेट या वट ही डज नॉट गेट सक्सेस। इसमें देखिए जो पहला सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस है वो दोनों अलग अलग हैं यहां पर, इसीलिए हमने जेट का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखिए वट। वट का प्रयोग कहां होता है? यह दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, जहां दूसरे वाक्य जो पहले वाक्य के विपरीत भी हो सकता है और विरोधाभासी होता है। उदाहरण देखिए मुझे यह किताब पसंद है लेकिन यह बहुत महंगी है। इस वाक्य में आप देखिए आई लाइक दिस बुक बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव। यहां दोनों जो वाक्य हैं वो विपरीत भी हैं, एक दूसरे से जो अलग हैं और जहां पर विरोधाभास भी हो रहा है। मुझे यह किताब पसंद है, पहले उसने बोला कि यह किताब मुझे पसंद है, नेक्स्ट उसने कह दिया कि यह बहुत महंगी है। ये दोनों वाक्य अलग हैं और विरोधाभासी हैं। जब ये दोनों वाक्य अलग अलग होंगे, विपरीत या विरोधाभासी होंगे, तो आपने वट का प्रयोग करना है। आप यह अच्छे से समझ गए होंगे वट का प्रयोग और यट का प्रयोग कैसे होता है और सो का प्रयोग। सो का प्रयोग हमने कैसे देखा? सो का प्रयोग वहां होता है जब दो वाक्य हम जोड़ते हैं और पहला और जो दूसरा वाक्य है वो कारण बनता है। पहले वाक्य का कारण कौन बनता है? दूसरा वाक्य। दोनों एक दूसरे का कारण बनते हैं, वहां हमने सो का प्रयोग करना है। जेट का प्रयोग कहां करना है? जब दो वाक्य को जोड़ते हैं वो एक दूसरे से विपरीत हों, तब हमने जेट का प्रयोग करना है। और वट का प्रयोग कब करना है? जब दो वाक्य आपके विपरीत भी होंगे और विरोधाभासी भी होंगे, आपने वट का प्रयोग करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल का है। क्वेश्चन है आपके सामने, आई वॉज इन डैश स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस फॉर अबाउट हाफ डैश हावर। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ए और एन। आई वॉज इन ए स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस फॉर अबाउट हाफ एन हावर। यहां देखिए जो ए का प्रयोग है वो कहां होता है? वो होता है स्टेट बताने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा यदि आपका, और जो हावर है वो आपकी यहां पर वोवल साउंड बता रहा है, इसीलिए आपने यहां पर एन लगाया है। बाकी ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में जो द है वो कभी भी आपका कोई जैसे स्टेट है उसके सामने नहीं लगता, और जो ए है वो हावर के साथ कभी नहीं लगेगा, तो ऑप्शन ए आपका गलत है। ऑप्शन सेकंड देखिए, नो आर्टिकल तो होगा नहीं क्योंकि आप जो एन है वो हावर के साथ लगाया जाता है, तो नो आर्टिकल, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो डी ऑप्शन देखिए, नो आर्टिकल स्टेट के साथ आपका ए जो वो आएगा, और एन है इसने बताया, तो इसमें गलत क्या गया? नो आर्टिकल ऑप्शन ए में दिया है, तो यहां पर गलत है। थर्ड जो आपका सही आंसर हो गया वो हो गया आपका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आप देखिए, आप सभी को पता है इस बार हम मिशन हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के तहत हिमरक्षक ऐप पर
और यूट्यूब चैनल पर सारा जो सिलेबस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करवा रहे हैं। मॉक टेस्ट आपको हर हफ्ते जो दिए जा रहे हैं, आपने उन वीडियो को ज़रूर फॉलो करना है। और जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, पीडीएफ होंगी, वो हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन हिमरक्षक पर मिल जाएंगे। हिमरक्षक एप्लीकेशन का जो लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए आप, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रहे हैं और डेली क्विज भी हिमरक्षक ऐप पर अपलोड किया जा रहा है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक सेक्शन है, वो है ई बुक्स, जो इस बार एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बनाई गई हैं। इस बार आपकी तैयारी के लिए ये टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली हैं। ई बुक्स कौन सी हैं हमारी? हिमाचल जीके की है, जनरल साइंस की है, हिंदी की है, जियोग्राफी की है, इकोनॉमी की है, जीके की है, वन लाइनर और इंग्लिश ग्रामर के हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। आपने इन ई बुक्स को जरूर फॉलो करना है और एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन है आपके सामने, यहां आपने एरर जो है फाइंड करनी है। क्वेश्चन है आपका, दिस इज द मोस्ट यूनिक थिंग आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। आपने पहले वीडियो को पॉज करना है और मेरे आंसर देने से पहले ही आपने अपना आंसर टिक करना है। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा और बताइए इसमें किस पार्ट में जो है एरर है। थिंक आई हैव एवर में एरर है, या सीन इन माई लाइफ में एरर है, जहां दिस इज मोस्ट यूनिक में एरर है। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिस इज मोस्ट यूनिक। आपको ये ज़्यादा याद रखना है, जैसे कभी भी आपकी जो कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, जैसे यूनिक आपको दिया गया है, इसमें इस जगह जहाँ सुप्रीम होगा, इम्पॉसिबल शब्द होगा, वैक्यूम शब्द होगा, एम्प्टी शब्द होगा, लास्ट जहाँ फाइनल शब्द होगा, इसके पहले कभी भी आप जो सुपरलेटिव जो डिग्री है वो नहीं लगा सकते। ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो यूनिक है, यूनिक शब्द है, वो अपने आप में ही कंप्लीट है। इसे आप मोस्ट जहाँ इसके अलावा कुछ और लगाकर इसे ज़्यादा जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि जो यूनिक है वो अपने आप में एक कंप्लीट अर्थ देता है। ये मोस्ट है वो एक एडिशनल हो जाएगा, जहाँ पर गलत माना जाता है कि इन जो वर्ड्स आपको बताए हैं इनके आगे कभी भी आपने जो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करना है। यहां पर ऑप्शन फोर्थ क्वेश्चन का हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, प्रेपोजिशन से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, आवर फ्लैट इज डैश द सेकंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। बताइए कौन सा आंसर इसमें होगा? सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑन। आवर बिल्डिंग इज ऑन द सेकंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। यहां पर देखिए एट का जो प्रयोग है वो कहां किया जाता है? यहां पर पॉइंट हो स्मॉल एरिया, यहां पर स्मॉल एरिया होगा, वहां पर आपने एट यूज करना है। यहां पर बंद सरफेस होगा, वहां आपने क्या यूज करना है? इन। और बाय यहां पर फिट प्रेपोजिशन नहीं बैठता। जो ऑन है वो आपका यूज होता है जब कोई भी आपका सरफेस फ्लोर है, नीचे का फ्लोर है, वहां पर आपने सरफेस फ्लोर आपका जो भी होगा वो आपने ऑन यूज करना है। और बाकी तीनों ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट हैं, तो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, पहले देखिए ये आपके सामने फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, इनके साथ यही प्रेपोजिशन यूज होते हैं। जैसे एक्यूज है, इसके साथ हमेशा ऑफ लगाया जाता है, ठीक है। और अकस्टम के साथ टू, फेड के साथ ऑफ, एम के साथ एट, एंग्री के साथ विद भी लगा जाता है या एट भी, अराइव के साथ एट या इन, अशेम्ड ऑफ, बिलीव इन, केयरफुल ऑफ, विद अबाउट भी, कंप्लेन अबाउट लगा जाता है, कंपोज ऑफ, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, कंसिस्ट ऑफ, डिपेंड ऑन,
कंसिस्ट ऑफ लग जा, डिप्राइव ऑफ, डाई ऑफ, डिफरेंट फ्रॉम, ड्रेस्ड इन, गिल्टी ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिफरेंट टू, इंसिस्ट ऑन, इंटरेस्टेड इन, जेलिस ऑफ, लुक एट, मैरिड टू, प्लीज्ड विद, प्रेफर टू, रिलेटेड के साथ टू लगा जाता है, सेटिस्फाइड के साथ विद, सिमिलर के साथ टू, सक्सीड के साथ इन, सुपीरियर के साथ टू, श्योर के साथ ऑफ, सरप्राइज के साथ लगा जाता है एट या वाई, सस्पिशियस के साथ लगा जाता है ऑफ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। यहाँ पर वॉइस से क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है आपका, वाई डिड योर सिस्टर राइट सच ए लेटर। बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, वाई वॉज सच ए लेटर रिटन बाय योर सिस्टर। आपको जैसे पता है एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपका बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है पहले आ जाता है और जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में चला जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं जो आपका सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट आपका पहले है और ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट आपका लास्ट में है, ये देखिए। और ये आपका सब्जेक्ट पहले और ऑब्जेक्ट जे सच ए लेटर आ गया आपका पहले, और जो आपका सब्जेक्ट था वो चला जाएगा लास्ट में, ये आपका लास्ट में चला गया। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें देखिए और आपको बात ये और भी ध्यान कर रखनी है, जैसे एक्टिव वॉइस प्रेजेंट में होता है तो वो आपका चेंज होगा पास्ट में। तो यहां पर वॉज लगाया गया और सच ए लेटर राइट का हो गया आपका रिटन। और जब आप एक्टिव टू पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो वाई वी लगाया जाता है। तो वाई लगाया गया है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। बाकी ऑप्शन भी चेक करिए। सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन में देखिए लिखा है वाई इज सच ए लेटर, यहां पर इज जो प्रेजेंट में रहने दिया तो आपका सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड देखिए यहां पर आपका वाई भी नहीं लगा और यहां पर टेंस की फॉर्म भी आपको गलत दी गई है। लास्ट देखिए यहां पर आपका जो सेंटेंस है वो सेम ही रहने दिया। यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ए ऑप्शन। आप जो है कोई भी क्वेश्चन है पहले आप जैसे एक्टिव वॉइस पहले आप फॉर्मूला देखिए कि वो सही लगाया गया है और बाकी ऑप्शन को भी चेक करिए। आप बाकी ऑप्शन को जल्दी से जो निगलेक्ट कर कर आप अपना सही आंसर जल्दी से पा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सिंपल प्रेजेंट में यदि आपका टेंस एक्टिव वॉइस में है वो पास्ट में कैसा होगा। आपको पहले भी बताया कि जैसे एक्टिव वॉइस में होते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इसमें अब चेंज होगा, ऑब्जेक्ट पहले आ गया और जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में चला जाता है। सिंपल पास्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और पैसिव में थर्ड फॉर्म हो जाती है। बाकी भी आप देख सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए हैज हैव का चेंज कर दिया, हैज हैव बीन, हैड का किया हैड बीन, शैल विल वी लगा होगा तो चेंज किया इन्होंने शैल विल बीइंग, वॉज वर का चेंज किया वॉज वर बीइंग, इज एम आर का कर दिया एम इज आर वीइंग, वीइंग लगा दिया गया। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इफ यू वांट टू वर्क डैश अस यू शुड अडेयर आवर पॉलिसी। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इफ यू वांट टू वर्क विद अस यू शुड अडेयर टू आवर पॉलिसी। यह आपको याद रखना है कि अडेयर है उसके साथ हमेशा लगाया जाता है टू। इफ यू वांट टू वर्क और हमारे साथ यदि काम करोगे विद अस यू शुड अडेयर टू आवर पॉलिसी। यहां पर विद और टू यहां पर सही है, बाकी ऑप्शन यहां पर गलत हैं।
नेक्स्ट देखिए, कुछ फिक्स प्रपोजिशन है आपके सामने, जैसे है एक्सीड, इसके साथ टू लगा जाता है, एक्यूज ऑफ, एक्ट के साथ अपॉन, एडिक्टेड के साथ टू, एडमिट के साथ टू, अफ्रेड के साथ ऑफ, एग्री के साथ विद, अराइव के साथ एट, अशेम्ड ऑफ, एस्टोनिश्ड एट, अवेबल ऑफ, अवेयर ऑफ, बिलीव इन, बिलोंग टू, वेंट ऑन, वी अवेयर ऑफ, बूस्ट ऑफ, विजी विद, केयर फॉर, कोलाइड विद, कॉन्फिडेंट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, क्योर ऑफ, डिपेंड ऑन, डिजायर फॉर, डाई ऑफ, डिफरेंट फ्रॉम, डिसमिस फ्रॉम, एलिजिबल फॉर, फैमिलियर विद। कुछ फिक्स प्रपोजिशन होते हैं कि इन वर्ड के साथ यही प्रपोजिशन जो है यूज करे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बॉयज से क्वेश्चन है, महेश वॉज रीडिंग द गीता। सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, द गीता वॉज बीइंग रीड बाय महेश। आपको पता है पीछे भी आपने सेंटेंस पढ़ा कि वॉज वर लगा हो वह आपका चेंज होगा वॉज वर और इसके साथ लगा जाता है बीइंग। बाकी फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ये तो आपका गलत है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया। सी ऑप्शन देखिए, यहाँ पर वर लगाया गया, वर यहाँ पर गलत दिया गया है। और लास्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ पर भी आपका जो गलत दिया गया है, गीता वॉज बीइंग रीडिंग बाय महेश, ये आपका गलत दिया गया है। आपको पता है कि सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में रहते हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जब इसे चेंज करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में चला जाएगा। इसमें गलती क्या की है इन्होंने रीड को रीडिंग सेम जो रहने दिया और जो गीता है उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, तो इसीलिए आपका थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं और करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, एरर से क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है, सम ऑफ देम स्टार्टेड एट हिज बूट और हिज क्लॉक एंड ही न्यू what they were thinking as his clock shifted she spied a gold embroidered on his tunic। जहां नो एरर। बताइए सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, थर्ड पार्ट में एरर है। 9th का हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखिए गोल्ड है, यहां पर गोल्ड है ए गोल्ड, क्योंकि गोल्ड है आपका एक क्या है, कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन। गोल्ड है मटेरियल नाउन और जो मटेरियल नाउन है उसके साथ आप कभी भी जो आर्टिकल ए और एन इनका प्रयोग नहीं कर सकते। मटेरियल नाउन के साथ हमेशा आर्टिकल लगता है द। तो आपका एरर किस पार्ट में हो गया? ऑप्शन नंबर सी। तो आपका 9th क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले कंजक्शन के कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे एंड है, नोर है, बट है, और है, सो है। इसमें देखिए ये कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं, इन दोनों का प्रयोग इकट्ठे किया जाता है। जैसे कहीं बोथ होगा उसके साथ एंड ही लगाया जाता है, और कंजक्शन आप नहीं लगा सकते। ईदर के साथ क्या होता है? और, नीदर के साथ नोर, वेदर के साथ और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। क्वेश्चन है, ही सेड फेयरवेल टू देम ऑल द पीपल्स he knew in all the world and looked about once at the village that struggle and huddles there under the cliffs over the river spring। जहां नो एरर। बताइए सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। यहां देखिए आप, ऑल द पीपल्स, पीपल्स आपको पता है जब आप किसी पर्सन को चेंज करेंगे, जो पीपल्स
है वो प्यूपल ही रहेगा। इसके साथ SES चेंज कर कर इसे जो है हम गलत नहीं कर सकते। जो प्यूपल है वो केवल ये S के बिना ही रहा जाता है, इसके साथ कभी भी जो S नहीं लगाया जाता। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहां पर जो प्यूपल के था उसके साथ एस जो है वो गलत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन है आपके सामने, यू ही एंड आई आर गिल्टी एंड विल बी पनिश्ड फॉर द मिस्टेक वी कमिटेड, नो एरर। बताइए सही आंसर क्या है इसका। समय लीजिए आप अपना और सही आंसर चूज करिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यू ही एंड आई आर गिल्टी एंड विल बी पनिश फॉर द मिस्टेक वी कमिटेड। यहां पर गलत है आपका ऑप्शन नंबर ए, यू ही एंड आई का प्रयोग यहां पर गलत दिया गया। ये आपका क्वेश्चन लिया गया है प्रनाउन से। आपको प्रनाउन का एक रूल याद होगा, यहां पर नेगेटिव पार्ट होगा, नेगेटिव इफेक्ट जो नेगेटिव बात होती है उसमें क्या किया जाता है, उसमें जो पहले आता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट आपका पहले आता है, फिर होता है सेकंड पर्सन और लास्ट में जाता है आपका थर्ड पर्सन। जहां पर आपको देखिए यहां पर इन्होंने गलत कर दिया गया है और जो फर्स्ट पर्सन है वो लास्ट में दिया गया है। इसमें क्या होगा, आपका सही बनेगा, आपका पहले आई आएगा, उसके बाद आपका यू आएगा, उसके बाद क्या आएगा ही। आई यू ही आर गिल्टी एंड विल बी पनिश्ड फॉर द मिस्टेक बी कमिटेड। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में एरर थी। नेक्स्ट देखिए, जब आपका प्रोनाउन सब्जेक्ट सिंगुलर फर्स्ट पर्सन होता है, इसमें देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव में माई हो जाता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में मी और पॉजेसिव प्रोनाउन में माई। सेकंड पर्सन यू का यूर, यू और यूर्स। थर्ड पर्सन ही का हिज, हिम और हिज। थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल शी, हर, हर और हर्स। थर्ड पर्सन इट, इट्स, इट और इट्स। फर्स्ट पर्सन प्लूरल बी, आवर, एस और अवर्स। सेकंड पर्सन यू, योर, यू और योर्स। थर्ड पर्सन दे, देयर, देम और देयर्स। इसमें जो है चेंज करे जाते हैं आपके प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, इसमें जो है चेंज किस प्रकार जो है चेंज होते हैं आपके प्रोनाउन जो हैं। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन है आपका पहले पर्सनल प्रोनाउन, इसमें आ जाता है आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, मी, हिम, हर, हस और देम। ये आपके पर्सनल प्रोनाउन है। डेमोस्ट्रेटिव है दिस, दैट, दीज और दोज। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं जो हु, हुम, हुज, विच और वट। रिलेटिव हु, हुम, हुज, विच और दैट। इनडेफिनेट प्रोनाउन एनीवन, एवरीवन, समवन और नोवन। रिफ्लेक्सिव हो जाते हैं माई सेल्फ, अवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ और यूर सेल्फ और देम सेल्फ। ये आपके रिफ्लेक्सिव जो है प्रोनाउन है। यहाँ पर आपको बताए जो पर्सनल प्रोनाउन कौन से हैं, डेमोस्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, इनडेफिनेट और रिफ्लेक्सिव। ये आपके प्रोनाउन कौन कौन से हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। नीदर द प्लेयर्स नोर द कोच वॉज प्लेइंग इन देयर प्रॉपर यूनिफॉर्म, या नो एरर। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर देखिए यही कहीं भी आपको नीदर या नोर दिखाई दे, वहां पर आपने क्या करना है, पॉजेसिव केस में आपको देखना है नियरेस्ट सब्जेक्ट, और नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको आगे वर्ब जो है लगानी है। पॉजेसिव केस आपको जो आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा नीदर और नोर का, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है पॉजेसिव केस जो आगे यूज करना है। जहाँ नीदर नोर की जगह ईदर और होगा, नॉट ओनली वट ऑल्सो होगा, इसमें भी आपको नियरेस्ट सब्जेक्ट जो है देखना होता है। तो जहां पर देखिए इन देयर,
देयर यहाँ पर गलत प्रयोग किया गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका देयर की जगह हिज। नीदर द प्लेयर नोर द कोच वॉज प्लेइंग इन हिज प्रॉपर यूनिफॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सही है जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, शी इज ए पीकॉक इन द ब्लू सैटिन साड़ी। बताइए सही आंसर क्या होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एज ब्यूटीफुल एज पीकॉक, शी इज एज ब्यूटीफुल एज ए पीकॉक इन द ब्लू सैटिन साड़ी। यहां पर देखिए क्या होता है, एज पहले लगाया जाता है, फिर होता है एडजेक्टिव, फिर लगाया जाता है एज एडजेक्टिव और एज, ये आपका फॉर्मूला है। तो आपने सही आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये आपने पीछे भी पढ़े, प्रोनाउन के हैं जो चेंज होते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट में पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव में किस प्रकार जो है चेंज करे जाते हैं। ये आपने जब आपको इसमें एरर पूछी जाती है प्रोनाउन से, तो आपने इन जो है ये फॉर्मूला आपको बताया है चार्ट का, ये आपने हमेशा अपने माइंड में जरूर रखना है कि जो किस प्रकार फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, जो थर्ड पर्सन चेंज होते हैं। इससे आपके जो एरर होने के चांस होते हैं वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, व्हेन शी वेंट फॉर ए वॉक माया कुड नॉट टेक ऑफ हर स्कार्फ बिकॉज इट वॉज टू मच बिंडी। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी, टू मच बिंडी इज द करेक्ट जो है आंसर है। इसमें आपका जो रॉन्ग पार्ट है जो फाइंड करने के लिए बोला था वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, टू मच बिंडी इज द रॉन्ग आंसर। इसमें देखिए आप, इसमें बनेगा आपका जो एडवर्ब है वो पहले आएगा, इसमें बनेगा सही हो जाएगा मच, मच टू बिंडी। इसमें टू मच पहले नहीं आएगा, इसमें होगा मच टू बिंडी बिफोर एडजेक्टिव। तो आपका बनेगा मच टू बिंडी इज द करेक्ट आंसर। जो टू है वो पहले नहीं आएगा, वो मच के बाद जो यूज होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, शी वॉज ट्राइड एज शी डैश अलोन सिंस मॉर्निंग। यहां पर आपको टेंस का क्वेश्चन है, बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शी वॉज ट्राइड एज शी हैड बीन वर्किंग अलोन सिंस मॉर्निंग। यहां पर आपको यूज करना था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज। यहां पर बाकी ऑप्शन देखिए, वॉज वर्किंग यहां पर रॉन्ग है क्योंकि ये है प्रेजेंट में, और जो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन वर्किंग यह भी आपका गलत दिया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज वर्कड आपका आ नहीं सकता क्योंकि इसमें आपको बनना था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। शी वॉज ट्राइड एज शी हैड बीन वर्किंग अलोन सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए टेंस, देख सकते हैं आप किस प्रकार जो चेंज करे जाते हैं। पहले देखिए सब्जेक्ट सिंपल में देखिए किस प्रकार फॉर्म होती है, कंटिन्यूज में इज एम आर आई एन जी, परफेक्ट में हैज हैव थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूज में हैज हैव बीन, पास्ट में देखिए सेकंड फॉर्म हो जाती है, और इज एम आर का वाज वर, हैज हैव का हैड, और हैज हैव बीन का हैड बीन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर में देखिए फर्स्ट विल शैल हो जाता है, और फिर विल शैल वी, और जब तीसरे में आता है विल शैल हैव, और लास्ट में विल शैल हैव प्लस वीन जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने,
द टेलर सेड टू हिम विल यू हैव द सूट रेडी बाय टमोरो इवनिंग। नरेशन से क्वेश्चन है आपका, बताइए सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द टेलर आस्क्ड हिम इफ ही वुड हैव द सूट रेडी बाय द नेक्स्ट इवनिंग। देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर सी में सेड टू का चेंज किया आस्क में, और विल का चेंज कर दिया वुड में, और जो टुमारो है उसका प्रयोग हो गया नेक्स्ट इवनिंग। और बाकी ऑप्शन भी चेक करिए। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इसमें आस्क हिम यहां तक तो सही है, यहां पर इन्होंने विल जो है इसका चेंज नहीं किया, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी, द टेलर आस्क्ड हिम दैट ही वुड, यहां पर हैव का हो गया हैड, यो यहां पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 16, हैड द सूट रेडी बाय द नेक्स्ट इवनिंग, क्योंकि वुड के साथ कभी भी हैड नहीं लगाया जाता, वुड के साथ होता है हैव। ऑप्शन नंबर डी देखिए, द टेलर आस्क्ड हिम ही, यहां पर भी इन्होंने चेंज नहीं किया बिल का, विल इन्होंने सेम रहने दिया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। ही सेड टू मी आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विद फायर। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ही टोल्ड मी दैट ही हैड ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विद फायर। यहां पर देखिए हैव का चेंज कर दिया गया हैड, ये आपका है हैबिचुअल जो एक्शन होता है, इसमें जैसे सेंटेंस हो वैसे ही रखना होता है, उसमें थोड़ा सा चेंज करना होता है। ही सेड, सेड का हो गया टोल्ड, और दैट ही हैड, हैव का हो गया हैड, टोल्ड मी, यू का हो गया मी, नॉट टू प्ले विद फायर। तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नाउ का आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे। नाउ का हो गया देन, और देयर का देयर, हिज दिस का दैट, दीज का दोज, एगो का बिफोर, और दस का सो, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट, yesterday द डे बिफोर द प्रीवियस डे, टमोरो का द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट वीक का द बे जो वीक बिफोर होता है, नेक्स्ट वीक का द वीक आफ्टर। इस प्रकार आप ये सभी वर्ड हैं जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज जब करते हैं, इन वर्ड को हमेशा आपने माइंड में रखना है कि ये वर्ड है किस प्रकार जो चेंज करे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। आपने एडवर्ब जो आइडेंटिफाई करनी है। क्वेश्चन है आपके सामने, दिस इज ए हॉस्पिटल प्लीज स्पीक क्वाइटली। बताइए कि इस सेंटेंस में एडवर्ब जो है वो कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वाइटली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ही लेड मी टू द रूम दैट हैड ओविशियस बीन बिल्ट लेटर देन द रेस्ट ऑफ द हाउस। बताइए एडवर्ब जो आपकी इसमें फॉर्म बतानी है आपने, कौन सी सही होगी। सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओविशियली इसका जो है एडवर्ब जो फॉर्म बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन क्या होते हैं आपके सामने। इंटरजेक्शन में देखिए, इट इज यूज्ड टू शो ए सडन फीलिंग, हैप्पीनेस, एंगर, सोरो एक्सेट्रा, एल्स, हुर्रे, ये आपके हैं इंटरजेक्शन। एडजेक्टिव, इट इज यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन और प्रनाउन। माई रेड साड़ी इज ब्यूटीफुल, परचेज फ्रेश वेजिटेबल। यहाँ पर रेड और जो फ्रेश है वो आपके एडजेक्टिव यानी विशेषण हैं। वर्ब क्या है इसमें, इट इज एक्शन वर्ड। क्लोज द डोर, इट इज ओपन। यहां पर क्लोज और ओपन क्या है आपके वर्ब। एडवर्ब देखिए,
इट इज यूज टू क्वालिफाई वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स। वर्क फास्ट, सर्व द फूड प्रॉपरली। यहाँ पर वर्क फास्ट बोला है, जो फास्ट है वो आपका एडवर्ब है। सर्व द फूड प्रॉपरली, यहाँ पर प्रॉपरली क्या है आपका एडवर्ब। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 और इंग्लिश मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ब्रेवो, वेल डन, प्लेयर्स यहाँ पर बताया है आपको, यहाँ पर फीलिंग बताई गई है कि ब्रेवो। आपको बताना है ये इंटरजेक्शन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या एडवर्ब है। बताइए अपना आंसर, सही आंसर क्या होगा इसका। आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताना है, सही आंसर इसका क्या होगा। और आपको मॉक टेस्ट का, इंग्लिश मॉक टेस्ट था जो, उसका जो फुल मॉक आपके जो मार्क्स बने हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं कि आपको मॉक टेस्ट के मार्क्स कितने बने और कैसा आपको मॉक टेस्ट जो लगा। इसी के साथ आपका जो मॉक टेस्ट है वो कंप्लीट है इंग्लिश का। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।